हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर G7 करेंगे, जो कि क्लास 7 और 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 13 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए भारत में किसानों का बहुत महत्व है। भारत में किसान काफ़ी मेहनती होते हैं, इसे कृषक भी कहा जाता है। देखो क्या कहा जा रहा है कि भारत में जो एक कृषि प्रधान देश है, मतलब कि यहाँ पे जो मेन कार्य है वो क्या है, कृषि है लोगों का। यहाँ पे किसानों को बहुत महत्व है। भारत में किसान काफ़ी मेहनती होते हैं। दिन भर धूप में, गर्मी में, बरसात में, फिर कड़ाके की सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो अपने खेतों में काम करते हैं और अनाज का उत्पादन करते हैं। भारत के किसान ज़्यादातर गाँवों में रहते हैं। किसान को सुबह सुबह ही अपने खेत के काम के लिए निकलना पड़ता है और वह दिन भर खेतों में क्या करते हैं, काम करते हैं। फसल उगाना एक बहुत ही बड़ा मेहनत और थका देने वाला काम होता है, लेकिन फिर भी किसान इसे पूरा करते हैं। किसान की मेहनत के कारण हम सभी लोगों को सस्ते में अनाज मिल जाता है। किसान को खेती करने के लिए काफ़ी पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। देखो कि एक मेहनत का काम है, इसे हम नहीं कर सकते, इसे सिर्फ किसान ही कर सकता है। ठीक है, हम सभी लोगों को किसान को सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। आज उन्हीं की वजह से हमें अनाज मिल रहा है, जो हम घर बैठे खाना खा रहे हैं वो सिर्फ किसानों की वजह से हो पाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। खेती में प्रयोग होने आने वाले औजारों को सही नाम से सुमेलित कीजिए। मैचिंग करनी है हमको। देखो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जैसे कि ये सबसे पहले ये क्या है, कुल्हाड़ी, इसे क्या कहेंगे हम, कुल्हाड़ी। ये क्या होगी, खुरपी। और थर्ड पिक्चर किसकी है, ये है फावड़ा, इसे हम क्या कहेंगे, फावड़ा। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही आसान था। यहाँ से देखते हैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन। खेती में काम आने वाले औजारों के अलावा आप अन्य किसी औजार का नाम जानते हैं और तो उनका नाम बताइए और चित्र भी बनाइए। तो देखो और कौन कौन से औजार हैं, जैसे कि छेनी हो गया, है ना। हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, हम लिखेंगे छेनी। ठीक है, एक सेकेंड। छेनी हो गया, हथौड़ा हो गया, है ना। इसके अलावा और बहुत सारे औजार होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो आप किन्हीं भी और औजार का नाम देखिएगा और क्या करेंगे आप उसके अलावा, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई मुझसे ना, हथौड़ा होगा बेटा, वही मैं सोचूं क्या मिस्टेक है। हथौड़ा हो गया, छेनी हो गया। इसके अलावा आप और कोई भी औजार अपने नेट से सर्च कीजिएगा, या आपको कुछ औजार पता हो, पेचकस या किसी भी चीज़ का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं और उसका पिक्चर भी बना दीजिएगा, चित्र भी बना दीजिएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे दो क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ध्यान रखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चित्र में देखकर अपने मन के विचारों को लिखे। देखो क्या विचार आते हैं इस चित्र को देखकर कि किसान किस तरह से खेती करता है, गर्मी में, धूप में, सर्दी में, और हम उनकी वजह से अनाज खा पाते हैं। तो देखो उदाहरण दिया गया है, चीर के ज़मीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। तो इसी तरह का कुछ स्लोगन है, इस तरह की कुछ 2-3 लाइनें आपको लिखनी है। तो मैं एज एग्जाम्पल आपको कुछ लिखवा देती हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से बनाइएगा और उसको क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको नोटबुक में। आप सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख देंगे कि अगर पिक्चर बना दे तो अच्छी बात, अगर नहीं बना पाते तो सिर्फ लिख दीजिएगा किसान के बारे में 2-4 लाइनें लिखनी है। ठीक है, तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व हम। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। किसान है अन्नदाता, खुशियों का है दाता। कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर आप दिखा रही हूँ। आओ अब सम्मान करें, किसानों को भी सलाम करें। किस्मत पर नहीं, परिश्रम पर विश्वास रखने वाला किसान ही है जीवन दाता। देखो आप कुछ भी लाइनें यहाँ पे बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही लाइन बनाना। ये इजी है इसलिए करवा दी गई। आप इस तरह से कुछ अपनी नई भी बनाने की कोशिश करना। एक बार फिर देखते हैं। किसान है अन्नदाता, खुशियों का है ये दाता। आओ अब सम्मान करें, किसानों को भी सलाम करें। किस्मत पर नहीं, परिश्रम पर विश्वास रखने वाला किसान ही है जीवन दाता। अब आगे देखते हैं। देखो, घर हो जाएगा खाली जब नहीं होगा अन्नदाता। अगर किसान ही नहीं होगा तो घर में क्या, कैसे हम कुछ खा पाएंगे। बंजर को भी उपजाऊ बना दे, वही है हमारा किसान भ्राता। तो कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही लाइन सीखना। आपको जो इजी लगती है आप वो लिख सकते हैं। 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अगर 5 लिख सकते हैं तो 5 लिख दीजिएगा, अगर 2-3 लाइन्स लिख दीजिएगा, जैसे आपको ईजी होता है। तो आज की जो वर्कशीट थी बहुत ही आसान वर्कशीट थी। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।